यहाँ जितने भी मेरे अंकुरित कलमकार लोग अपनी प्रतिभा और कविता पाठ कर रहे हैं, मेरी तरफ से सबों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई के साथ हमारे दो महानायकों का आज जयंती है, उनको भी हम नमन करें। लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, वो भारत माता के लाल थे। राष्ट्र जिन्हें मोहनचंद करमचंद गांधी जी कहा जाता है, ततर से नामम गुण हस्ती, जैसा उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जीवन पर्यंत उन्होंने कर्म किया और आज विश्व में उनके पटन पर उनका नाम है। दूसरी बात, मेरी रात में आपके तुकाराम जी से बात हुई और मैंने उनसे कुछ बातें चर्चा की, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। हमारे ऋतुराज साहू जी बैठे हैं और गांधी चबूतरा एक स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक स्थल है और वो जगह मोर लेकर यदि प्रदेश के छत्तीसगढ़ के कोनो बाका व सकलाए तो चलो मैं वहां उपस्थित हूं और उपस्थित हुआ। दूसरा, मुझे लगा कि एक दर्पण, एक आईना जिसको कहते हैं, बोली है, भाषा है, भाखा है, आज नहीं कल सुनबो, ये टहर से कान से सुनबो और डहार निकल जाए। पर जहां कलम से बात आती है, अमिट होता है, जिसको इतिहास में कलमकार लिख दिया वो जीवन पर्यंत अमर हो जाता है। और मेरे छत्तीसगढ़ के नौनिहाल सृजनकार क्या सोचते हैं, कैसी उनकी कलम चल रही है, ये सुनने के लिए मैं आया। मीर अली जी यहां बैठे थे, वो साक्षी हैं। उन्होंने कहा, ये इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरे अंकुरित नव पीढ़ी बैठे हैं, कि जिस तरह से भारत की आजादी का आप इतिहास पढ़ते हो, जिस तरह से मुगलों का इतिहास पढ़ते हो, उसी तरह छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और सही इतिहास का आकलन करें और सही इतिहास लिखें, तभी आप सही छत्तीसगढ़िया कहलाएं। वो मैं बात कहने के लिए यहां आया। कौन क्या कहा है और कौन क्या किताब में लिखा है, उस सत्यता को पहले जान लीजिए, तभी उसका प्रचार प्रसार करिए। जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना दोहराएं। मेरा यदि गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण, रानी कुंवरबाई, ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों का ये इतिहास भरा हुआ है। उनकी गाथा लिखी है आप करूंगा। सृजन में तो बहुत सी बहन है, बहुत सी बातें हैं, आप उस किसान की व्याख्या लिखिए। उस बात की कहने के लिए मैं आया कि मुझे किसानों की वो दर्द कहानी, वो छत्तीसगढ़ की धरोहर, जो आज जिसको कहते हैं कि हम अभी हमारे बहुत अच्छी बात कही, भांचा कहते पहले भांचा राम के कहे में कहते पर जानते हैं कि कौशल्या माता के मंदिर है और माता कौशल्या यहाँ की, मेरे को बता दे हाथ उड़ा के इसके छत्तीसगढ़ बनने के पहले कौन उसको करता था, ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद है। ऐसी चीजों को आपको फेरना होगा जो हमारे बिलाल में जैसा कहते मीर अली है, नदागे बोला हम पंडित सुंदरलाल। मीर अली ऐसे व्यक्ति है कि जब मंच नहीं मिलता था तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का अखंड नगर हरि चौक में जो चलता था, वहां चाहे वो ऋतु वर्मा हो, चाहे आपकी रेखा चंद छत्री हो, चाहे कौशिक जी हो, यहां तक तीजन भाई, जितने भी कलाकार और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अवार्डेड है, वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की दया और अखंड धरना से आज शख्सियत है। ये मैं आपको बताने आया। जिन्हें प्रथम मुख्यमंत्री कहा जाता है वो भी छत्तीसगढ़ राज्य अखंडाना में रात में आते थे, बरसते पानी में आते थे, जिसे अजीत प्रमोद कुमार जो भी कहा जाता है। वो छत्तीसगढ़ की आज सौभाग्य हो है और वो बात में समर्थन करना आता हूं, क्योंकि 2 मिनट का कहा मैंने, ज्यादा बोल डाला, आधा मिनट ज्यादा हो गया है, उसके लिए मैं समर्थन देने आया हूं कि आज आप लोग जितने यहां कलमकार उपस्थित हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को हर जिले में हमारे छत्तीसगढ़ के सदन, छत्तीसगढ़ी भवन होना चाहिए। आप प्रस्ताव भेजिए उसका।
कि हमारे बैठे उठे की जगह, लिखा पढ़े की जगह यदि हमारे भुइया है और हमारे भुइया के यदि छत्तीसगढ़ी में हमारे सदन नहीं होते कलमकार के, तो ये मैं अधूरा मानूंगा। वहां कलमकारों को लाइब्रेरियां होती हैं। आप वो प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। रात में बात कही, मैं बोला बिल्कुल दोहराऊंगा। आखिरी बात कहकर आप सभी से विदा चाहूंगा, क्योंकि मैं कवियों को सुनने आया हूं। और वो बात यह है कि यहां जेते मन तुम मन सकलाए हो, आपसे निवेदन विनती है, मोर नंबर नोट कर लो और ऋतुला भी बता दे हो, और आप मतलब भी न्योता दे बरा और एक सचेत करे बात कि ये जो बोरेबाजी के बाद हमन करथन, ये बोरेबाजी के का महत्व है। हम छत्तीसगढ़ में कर गोला भी चलाए। राम गुलाम ठाकुर जी कहे कि मोर बोरेबाजी में इतनी ताकत है, तो का सरदार भगत सिंह यदि असेंबली में बम फेंक सकता है, तो हम लोग भी मध्य प्रदेश में पर्चे फेंके थे छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए, फजलुर रहमान और सारे लोग। मध्य प्रदेश विधानसभा छत्तीसगढ़ ऐसे नहीं बने। अब आपके समय आ गए 24 साल के नौजवान हो गए, और 24 साल नौजवान छत्तीसगढ़ के वो किसान के सुरता करे पर आप मन के यहां जो भी सफल किसान है, वो अन्नदाता ब्रह्मा कहता हूं मैं जिसे, ये ब्रह्म नहीं होता तो हम जीवित नहीं होते, किसान नहीं होता तो जिंदा नहीं। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, अपने विचार को अच्छा रखना है, तो शुद्ध भोजन और शुद्ध वातावरण वो किसान दे सकता है। तो ऐसे सफल किसानों का आप लोग ढूंढे, जीवित क्षेत्र गांव में रहता है, आंगनबाड़ी मत्स्य जो भी शुद्ध अपन खेती के काम करत है, वो कर मैं सम्मान करे बाजार हो, ऐसे किसान मन की सूची उपलब्ध कराओ। और मैं भारत के उस भुइया में और राष्ट्र के अपने छत्तीसगढ़ के एक किसान की बात करना चाहता हूं कि आने वाला युग किसानों का युग हो, ना कि इस फैक्ट्री उद्योगों का युग हो। तब तो हम स्वावलंबी बनेंगे और गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का सपना साकार होगा। आज की जयंती पर यही आह्वान करने आया हूं कि जय जवान जय किसान जय कहे जाते, और जिस ग्राम स्वराज की बात देखे रहे, आप दोनों की यदि जयंती मना रहे हैं तो ये संकल्प लेके जाए। अब इसके बाद आप लोगों को मैं नारे के साथ विदा चाहूंगा। छत्तीसगढ़ महारानी की, छत्तीसगढ़ महारानी की।